हेलो बच्चों। आज के लेक्चर को बेटा हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि रिडक्शन हम किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कराते हैं। तो रिडक्शन में बेटा हमने देखा था कि रिडक्शन दो तरह के होते थे। एक कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन हुआ करता था, एक रेजियो सेलेक्टिव रिडक्शन हुआ करता था। कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन में हम लोग बेटा किसी न किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया करते थे और उस जगह पे करते थे जहां किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता था। क्योंकि हमें किसी एक फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कराना होता है तो हम वहां पर कीमो सेलेक्टिव यानी किसी कंपाउंड का रिड्यूसिंग एजेंट कंपाउंड का यूज कर लिया करते थे किसी एक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए। रेजियो सेलेक्टिव में हम लोगों ने देखा था बेटा कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार हो तो हम कोशिश करते हैं कि उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करें जहां पर हिंड्रेंस कम हो, यानी कि हम एक पूरे कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हैं और उस एरिया का हम लोग रिडक्शन कराते हैं। तो इसे कहा जाता था बेटा रेजियो सेलेक्टिव रिडक्शन। अब बात आती है कि इसी कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन में एक कंपाउंड हम लोग लेके चलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यह एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास भर भर के हाइड्रोजन, एकदम झोली भर भर के हाइड्रोजन है। ये बहुत आराम से हाइड्राइड आयन को दे देता है। अच्छा, जरा इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें। सोचो जरा स्ट्रक्चर के बारे में जरा हम बात करना चाहेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखें बेटा तो हमारे पास लिथियम पर आता है प्लस चार्ज, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से हमने जोड़ दिया 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ पे बेटा हमने हाइड्रोजन अटैच कराया, हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ा, ये हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन मैंने इधर जोड़ा। अब जरा ध्यान से देखो तो इस एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें बेटा तो इस एल्यूमिनियम का जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा, इस एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आया बच्चा? sp3। इसका मतलब ये किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। और तुम्हें पता है कि एल्यूमिनियम मेटल है। ये जो एल्यूमिनियम है बेटा ये मेटल है। मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो यहां से हाइड्रोजन किस आयन को लेके निकलेगा? माइनस आयन को। मतलब ये बहुत आसानी से इजिली फॉर्म हाइड्राइड आयन, ये बहुत प्यार से बेटा हाइड्राइड आयन बना देगा, H माइनस आयन बनाएगा। अब जरा देखना ध्यान से, यहां बना है H माइनस। अगर किसी कंपाउंड, किसी स्पेसी, किसी एटम पर अगर माइनस चार्ज आता है तो हम कहते हैं कि वह एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी है। तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए दूसरी बात क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इट acts as न्यूक्लियोफाइल। इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। ये किस तरीके से बिहेव करती है बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करती है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी अगर हम कुछ कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसी एजेंट है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि ये किस तरीके के आयन को रिलीज करती है? माइनस आयन यानी हाइड्राइड आयन को रिलीज करती है, जिस पर हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है। अगली बात, अगर हम लोग कहीं भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं बेटा तो ये हमेशा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में यूज करते हैं। यानी लिख सकते हैं कि यूज्ड इन पोलर अप्रोटिक
अप्रोटिक सॉल्वेंट। हम लोग इसका यूज हमेशा और हमेशा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में करते हैं, जैसे लाइक एज ईथर हुआ बेटा, या THF हुआ। THF को हम लोग कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF कहते हैं। या तो हम THF को यूज कर सकते हैं या ईथर में, या कोई भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। तो फिर से सुन ले आप, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एल्युमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं बच्चा। एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कोई पूछे कि इनके बीच की बॉन्ड एंगल कितनी होती है, तो तुम्हें पता बेटा टेट्राहेड्रल की बॉन्ड एंगल होती है 109 डिग्री 28 मिनट का, यानी दो हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। एल्युमिनियम मेटल है, मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, यानी हाइड्रोजन जब मेटल से इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेगी तो हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज आएगा, यानी ये कंपाउंड बहुत आसानी से हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन कर लेगी। और जब किसी स्पेसी पर निगेटिव चार्ज आता है बेटा, तो हम कहते हैं कि वह एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी हमेशा किस तरीके से बिहेव करती हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करती है, यानी इसको कहा जा सकता है कि यह एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने कौन सा आयन रिलीज किया है, H- आयन। जहां कहीं भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज किया जाता है बेटा, हमेशा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में यूज किया जाता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, ईथर हुआ, हमारा THF हुआ, यानी जब भी हम इसका यूज करेंगे तो ईथर और THF के बीच में ही करेंगे। जरा इतनी बातों पर नजर डाल लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। और जैसा कि हमने देखा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है बेटा, पहली चीज तो ये जान लो कि न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूक्लियोफाइल वे स्पेसीज होती हैं जिन पर माइनस चार्ज हो, या हम कह सकते हैं कि ऐसी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं जिनके पास, वे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होती हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब सुनना जरा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी है बेटा, उस पर आएगा निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी पर चार्ज कौन सा आया, निगेटिव। और जब निगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी पर, तो जाहिर सी बात है बेटा कि ये उस सेंटर पर अटैक करने की कोशिश करेगी जो सेंटर कैसा हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। मतलब हम कह सकते हैं कि वहां पर अटैक करेगी जहां पर चार्ज कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो वहां पे बेटा एक पॉइंट हम लोग और बढ़ा सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ये हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगी, यानी उस जगह पर ये अटैक करेगी बेटा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी जहां भी होगी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड आयन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड आयन हमेशा कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो जरा देखते हैं कि किन किन कंपाउंड्स का ये रिडक्शन कर सकता है। तो एक ट्रिक बताता हूं बेटा, छोटी सी याद रखना। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। मतलब बेटा ऐसे कंपाउंड हमें लेने हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर हमने गलती से इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, अभी मैंने आपसे कहा बेटा कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन अगर हमने, याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए बेटा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इनऑर्गेनिक भी होते हैं लेकिन उनका रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नहीं कराएंगे। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिडक्शन अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराई तो याद रखना बेटा ये हमेशा और हमेशा एल्कोहल बनाते हैं, यानी यहां से मिलने वाला कंपाउंड जो होगा वो एल्कोहल होगा। अब जरा आपको रिएक्शन करा के बताते बेटा, पहली चीज तो ये समझ लो कि कौन कौन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा CHO यानी एल्डिहाइड, इसमें ऑक्सीजन है, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास एक कंपाउंड आएगा बेटा C डबल बॉन्ड O जिसे हम लोग कीटोन बोलेंगे, इसमें भी ऑक्सीजन है। हमारे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ी प्यारी सी आती है बेटा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी ऑक्सीजन है। हमारे पास एक और कंपाउंड आता है बेटा COX ऑसाइल हैलाइड, इसमें भी ऑक्सीजन है। हमारे पास एक कंपाउंड आता है बेटा COOR जिसे एस्टर कहते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन है। हमारे पास एक कंपाउंड आता है RCO का होल ट्वाइस O जिसे एनहाइड्राइड कहते हैं बेटा, इसमें भी ऑक्सीजन है। हमारे पास एक कंपाउंड आता है साइक्लिक ईथर इसे बोलते हैं, किसी किसी बुक में इसे प्यार से इपॉक्साइड भी लिखा गया है, यानी आप इसे इपॉक्साइड भी कह सकते हैं या आप इसे साइक्लिक ईथर कह सकते हैं। हमने अगर इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो याद रखना बेटा ये जितने मैंने लिखे हैं ये सब के सब कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे। यानी इसका ऑक्सीजन, ये जो फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन है ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा OH में। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? अगर इतनी बातें समझ में आ गई जरा इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आजा बेटा आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम लोग एक रिएक्शन कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कुछ इसकी रिएक्शन हो सकती है। देखो हमारे पास बेटा कीटोन है, कीटोन क्या हुआ CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो रिएक्शन कराने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा और कहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। आजा बेटा देखो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच देखो बॉन्ड बना हुआ है और तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो ऑक्सीजन पर आया निगेटिव चार्ज, कार्बन पर क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें मिला क्या CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O माइनस और कार्बन पर कौन सा चार्ज आया प्लस। अब जरा ध्यान दो, तो अगर हम यहाँ किसी से रिएक्शन कराएं किसी भी कंपाउंड से, सपोज दैट हमने हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराया बेटा HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से अगर हमने रिएक्शन कराया तो हम हाइड्रोजन साइनाइड के बीच का बॉन्ड तोड़े तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा प्लस चार्ज, यानी हाइड्रोजन पर आया पॉजिटिव चार्ज और CN पर आया निगेटिव चार्ज। अब देखो जिस पर निगेटिव आया है इसका मतलब वो स्पेसी इलेक्ट्रॉन रिच हुई, अगर इलेक्ट्रॉन रिच हुई तो CN वर्क करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह से और H वर्क करेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल की तरह से। अब दिक्कत इस बात की आ गई कि इस कंपाउंड के ऊपर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब जरा सोचो यहां पर ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आया माइनस चार्ज, और तुम्हें पता है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ निगेटिव पर यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव पर माइनस चार्ज आया, इसका मतलब पहले कौन अटैक करेगा प्लस वाले सेंटर पर पहले अटैक होगा और जहां कहीं प्लस आता है बेटा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट सेंटर, उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। चार्ज कौन सा आएगा उस पर? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पर अटैक कौन करेगा? पहले निगेटिव चार्ज, यानी Cn जा करके यहाँ अटैक किया, और जैसे ही Cn यहाँ अटैक किया बेटा तो कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? Cn। तो देखो सबसे पहले कौन अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। अब कौन आया हमारा? माइनस, O पर माइनस आया। अब यहाँ लाओ बेटा आराम से H प्लस जोड़ो, और जैसे ही H प्लस अटैक कराओगे इसके ऊपर तो ये बना लेगी CH3C, सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं Cn को इधर कर दे रहा हूँ बेटा, ये हो गया हमारा Cn, और ये ऑक्सीजन गया ऊपर, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया बेटा? हाइड्रोजन। तो देखो कीटोन हमेशा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देती है। कौन सी रिएक्शन देती है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देती है। अच्छा जरा सोचो कि जब ये आके यहाँ जुड़ रहे थे तो क्या कीटोन से कोई भी एलिमेंट बाहर निकला है? नहीं, कीटोन से कोई एलिमेंट बाहर नहीं निकला है। इसका मतलब ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की नहीं है, एडिशन की रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, इस कार्बन पर बेटा प्लस चार्ज आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। यही वजह है कि पहले कीटोन पर कौन अटैक कर दिया? न्यूक्लियोफाइल। अब सोचो कीटोन पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया होगा बेटा तो ये रिएक्शन कैसी होती है? स्लो स्टेप की। ये रिएक्शन कैसी है बेटा? स्लो स्टेप। और जब H प्लस जुड़ता है तो ये कैसी होती है? फास्ट होती है। और जो आपको पता है, आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़े होंगे बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो स्लो होती है वही रिएक्शन हमारी आरडीएस होती है, यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और जो फास्ट होती है बेटा उसकी रेट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? फिर इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बेटा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कैसे कीटोन पर किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनेगा, कीटोन के ऊपर कैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये हमने आपको बता दिया। आइए पढ़ रहे हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हम थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो देखना बेटा, ये है हमारे पास कीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ आया बेटा डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। हमने कहा कि ये रिएक्शन होगी किस सॉल्वेंट में? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होगी। तो यहाँ पे बेटा हम लोग ईथर का यूज कर लेते हैं, ईथर का यूज कर लिया। अभी हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने आपको बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है हाइड्रोजन रिच कंपाउंड है, यानी ये हमेशा कौन सा आयन देती है? H माइनस आयन देती है। कौन सा आयन देती है बेटा? H माइनस आयन देती है। जरा देखो इसके बीच का बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर क्या है बेटा? प्लस चार्ज। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कैसे प्लस माइनस आ रहा है। तो कार्बन पर आया प्लस, यानी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई, और कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर कौन अटैक करता है? करके न्यूक्लियोफाइल, यानी यहां से बेटा H माइनस आके कहां अटैक किया? C प्लस पर। तो देखो कंपाउंड क्या बना? CH3C CH3, एक H माइनस आया C से जुड़ा तो यहाँ बना बेटा CH। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड था तो मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना बेटा। O पर चार्ज कौन सा आया? माइनस चार्ज। पक्का यहाँ तक की बातें समझ में आती बच्चा? अब देखो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2O से प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस से। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन को H प्लस मिलेगा कहाँ? ये देख भर भर के H प्लस है यहाँ पे, ये H प्लस आके अटैक किया कहाँ पर? ऑक्सीजन पर। और जैसे ही इसने अटैक किया बेटा ऑक्सीजन पर तो यहाँ पे आया CH3C सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH और O से कौन जुड़ गया बेटा? H। जरा ध्यान दो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 2 कार्बन से। इसका मतलब कितने डिग्री की अल्कोहल बन गई?
सेकेंड डिग्री की एल्कोहल बन के तैयार हुई। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और उसकी रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो क्या बनती है बेटा, एल्कोहल बनती है। रिएक्शन नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जरा साइक्लिक ईथर की बात कर लें। जैसे मान लो हमारे पास हो आर सी एच सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये है हमारे पास साइक्लिक ईथर, या इसी को कभी कभी प्यार से अपन लोग इपॉक्साइड बोला करते हैं। इसकी रिडक्शन कराते बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्लियर हो गई बातें बच्चा? देखो यहां से हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे चार्ज कैसा आया, प्लस, और यहाँ ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आया बेटा, माइनस चार्ज। यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हुआ। यहाँ से एक H माइनस आके अटैक करेगा किसके ऊपर, CH2 के ऊपर। तो देखो कंपाउंड क्या बना, RCH सिंगल बॉन्ड। यहाँ तो पहले से CH2 है, एक H बेटा इसे और मिला तो क्या बन गया, CH3, और यहाँ पे क्या आया, O माइनस। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? अब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते बेटा H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस से। देखो यहाँ से H प्लस प्यार से इसे मिल गया OHO को, तो बना क्या, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। देख जरा फिर से सेकंड डिग्री एल्कोहल बन करके तैयार हो गई। बता बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड देख लिया। थोड़ी सी बात नाइट्रोजन की कर लेते हैं लगे हाथों। हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हमने रिडक्शन कराई बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो याद रखना बेटा ये हमेशा तो नहीं कह सकते हैं इट गिव्स एमीन्स। नॉर्मली, मैंने नॉर्मली वर्ड यूज किया बेटा, फॉर फ्यू एक्सेप्शन, फ्यू एक्सेप्शन का मतलब कुछ ऐसे भी कंपाउंड होंगे जो एमीन नहीं बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से बेटा मिल लेते हैं। अब बात आती है सर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे क्या, जैसे RCN एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है बेटा। RNC एल्किल आइसोसाइनाइड या एल्किल आइसोनाइट्राइल एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। RCONH2 बड़ा फेमस कंपाउंड है बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसे अमाइड कहते हैं। RCON यहां से बेटा दोनों H हटा के बस एल्किल ग्रुप लगा देना है, ये भी एक अमाइड का ही कंपाउंड है। हम बात करें RNO2, अब यहाँ लफड़ा है लल्ला। लफड़ा क्या है कि जब एल्किल नाइट्रेट आ जाता है या एल्किल नाइट्राइड आ जाता है या नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो एल्केन आ जाता है, तो याद रखना ये हमेशा एलिफाइटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, एलिफाइटिक। अगर साइक्लिक में है तो ये कभी भी एमीन नहीं बनाएगी, हमेशा एलिफाइटिक लिया जाएगा। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? अब अगर हमने, अच्छा यहाँ पे एक और ले लेते बेटा, R सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। याद कर इसे ऑक्सीम कहा करते थे हम लोग, एल्डिहाइड में हमने इसको बनाया था। कोई कोई लोग इसे ऑक्साइम बोलते हैं, मर्जी आपकी, चाहे जो बोल लें। यहाँ पे बेटा बात करें अगर इसकी रिडक्शन कराएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बेटा ये हमेशा और हमेशा एमीन बनाती है। बेहिचक आप एमीन बना सकते हैं। मैं यहाँ एमीन्स लिख देता हूं क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा कंपाउंड है। तो याद रखना अगर इनका रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे
तो ये हमेशा बेटा अमाइंस बनाते हैं। जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। आजा बेटा आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई एक कंपाउंड ले लेते हैं बच्चा। देखो जैसे हमारे पास है RCONH2, जरा इसका रिडक्शन कराना चाहूंगा बेटा, मैं जरा खेलना चाहूंगा इसके साथ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बेटा? आगे बढ़ते हैं। याद कर मैंने पहली क्लास में बताया था कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच बना सिंगल बॉन्ड नॉन रिड्यूसिबल होता है, यानी इसका रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। याद कर बेटा मैंने पहली क्लास में तुम्हें बताया था कि कभी एल्केन का रिडक्शन नहीं करेंगे आप, होता ही नहीं है, एल्केन का रिडक्शन नहीं होगा बेटा। और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर गलती से सिंगल बॉन्ड आया तो आप कभी इसका रिडक्शन कराने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने सोचा कि नाइट्रोजन को निकाल के बाहर कर दें रिडक्शन हो जाए तो आपका कंपाउंड गलत हो जाएगा बेटा। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड रिड्यूस हो ही नहीं सकता। अब मेरे पास मजबूरी बचा क्या? ऑक्सीजन। तो यहां से बेटा बॉन्ड को तोड़ दो, 2 हाइड्रोजन दे दो ऑक्सीजन को और 2 हाइड्रोजन दे दो कार्बन को, कंपाउंड बन गया RCH2। देखो RCH2 और बना बेटा NH2, एमीन बन के तैयार हो गई और यहां से H2O बाहर निकल गया, यहां से H2O बाहर चला गया बेटा। एक कंपाउंड और ले लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, यहां पे मैंने ले लिया बेटा CH3, यहां पे मैंने ले लिया CH3। इसका हमने रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। फिर से बेटा कहानी वही हुई, कार्बन नाइट्रोजन का ये सिंगल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, कार्बन नाइट्रोजन का ये सिंगल बॉन्ड बेटा रिड्यूस नहीं होगा, कार्बन नाइट्रोजन का ये सिंगल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। हमारे पास बचा क्या? ऑक्सीजन। हमने यहां से बेटा इसका रिडक्शन कराया, ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, कार्बन को बच्चा 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। बना क्या हमारे पास? R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस के साथ H2O। अब देखो जरा ध्यान से बच्चा, यहां से एमीन बन के तैयार हो गई, ये भी हमारी एमीन हो गई, ये भी एमीन हो गई, एमीन बन के तैयार हो गई। इतनी बातों को आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।